एंड वेलकम टू लीगल सिनेरियो। इस वीडियो में हम इंदिरा सानवी के फेमस केस को एग्जाम पर्पज से डिस्कस करेंगे। इंदिरा सानवी के केस को जानने से पहले हमें आर्टिकल 16 क्लोज 4 को पढ़ना होगा। इसमें कहता है कोई भी स्टेट को लॉ बनाने से नहीं रोक सकता अगर वो लॉ है वो बैकवर्ड क्लास को जो कि एडेक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है इन दी स्टेट सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विसेज में उसके लिए रिजर्वेशन देने के लिए। 1991 तक इस बैकवर्ड क्लास को जो 16 क्लोज 4 में है इसको सिर्फ एससी और एसटी ही समझा जाता था, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसके बाद बैकवर्ड क्लास के अंदर ओबीसी को भी समझे जाने लगा और इसी बात से सुप्रीम कोर्ट में इस इंदिरा सानवी के केस में चैलेंज हुआ। 1992 में ऑर्डर आया गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन से 27% ओबीसी को अदर देन एससी एसटी रिजर्वेशन देने के लिए डायरेक्शन दी और 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया। इसी बात को चैलेंज किया इंदिरा सानवी के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानवी के केस में 10 इश्यूज को फ्रेम किया और 10 के 10 इशू एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला इशू था कि क्या अंडर 16 क्लोज 4 रिजर्वेशन देने के लिए लेजिस्लेटिव सैंक्शन का होना जरूरी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इन दी एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव सैंक्शन एग्जीक्यूटिव भी ऑर्डर से नोटिफिकेशन से रिजर्वेशन दे सकता है। राम जवाया कपूर, डिविड, ठाकुर भरत सिंह और आर्टिकल 13 के अंदर लॉ इंक्लूड करता है नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर। सेकंड इशू था कि क्या आर्टिकल 16 क्लोज 4 एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 क्लोज 1 की, मतलब कि 16 क्लोज 4 में रिजर्वेशन देने के साथ साथ क्या 16 क्लोज 1 में भी रिजर्वेशन एडिशनली दिया जा सकता है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि 16 क्लोज 4 इज नॉट एक्सेप्शन, इट इज एक्सटेंशन ऑफ 16 क्लोज 1। 16 क्लोज 1 में भी इक्वालिटी की बात की है, तो इक्वालिटी की बात करते हैं वहां भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं जो तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको रिजर्वेशन, क्योंकि वो बैकवर्ड क्लास नहीं है एज ए सोशल बैकवर्डनेस, बट दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय फॉर इक्वालिटी, तो उसको हम रिजर्वेशन अंडर 16(4) नहीं देते, 16(1) के अंदर देते हैं, क्योंकि दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड इक्वल एंड इसीलिए स्टेट को हेल्प करना जरूरी है। रिजर्वेशन उनको दिया जाता है 16(1) में। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये बोला अगर 16(1) में रिजर्वेशन के बारे में लिखा है तो उससे लेसर फॉर्म जो प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन लाइक प्रेफरेंस, कंसेशन, एग्जेम्पशन, वो भी विद इन इट स्वीप इंक्लूड है, तो हम प्रेफरेंस, कंसेशन और एग्जेम्पशन भी 16 क्लोज 4 में ही इंक्लूड है। तीसरा जो मेन इशू आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो बैकवर्ड क्लास लिखा है 16 क्लोज 4 में उसका क्या मतलब है, क्या वो कास्ट बैकवर्ड है, क्या वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो माना जाए, क्या सोशल बैकवर्डनेस माना जाए, एजुकेशनली बैकवर्ड माना जाए या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बाय रेफरिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्पीच, और उन्होंने बोला कि वर्ड बैकवर्ड रीड और साथ में ये भी लिखा है नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट, उसका मतलब केवल और केवल सोशल बैकवर्डनेस है। कास्ट अगर प्रूव हो जाए कि ये बैकवर्ड है तो वो कास्ट ना रह के क्लास बन जाती है। रिलीजन अगर प्रूव हो जाए कि ये रिलीजन एज ए होल बैकवर्ड है तो वो एक क्लास बन जाती है और 15 क्लोज 1 वायलेट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का चौथा इशू था कि क्रीमी लेयर एप्लीकेबल होगा, कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन द केस ऑफ रिजर्वेशन और नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल होगा, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ओबीसी, क्योंकि ओबीसी जब इनकम में राइज करेगा तो उसके साथ साथ वो सोशली भी एडवांस हो जाएगा। लेकिन एससी और एसटी चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले वो बैकवर्ड सोशली रहेगा। तो इन केस ऑफ एससी एंड एसटी दे because of their special backwardness the concept of creamy layer would not be applicable to SC and ST। पांचवा इशू था क्या only and only on the basis of economic criteria can reservation be given। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया और ऑर्डर को क्वेश्चन किया जो 10% रिजर्वेशन दे रहा था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, क्योंकि बोला 16 क्लोज 4 में जो बैकवर्डनेस लिखी हुई है बैकवर्ड क्लास वो सिर्फ सोशल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेस पे सोलली नहीं दिया जा सकता, लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन एडिशन टू सोशल बैकवर्डनेस कैन बी अ मीन टू गिव द रिजर्वेशन। सिक्स्थ इशू था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो बैकवर्ड क्लास है अंडर 16 क्लोज 4 क्या उनको भी फर्दर बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लास में डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल किया भी जाएगा और किया जाना चाहिए, क्योंकि हम बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड के बीच में अंतर नहीं करेंगे तो होगा क्या अगर ओबीसी एससी एसटी को एक ही साथ रिजर्वेशन दिया जाएगा तो ओबीसी बिकॉज ऑफ हैविंग लेस बैकवर्डनेस देन एससी एंड एसटी दे विल टेक ऑल द जॉब्स
विच वुड अफेक्ट द SC ST की इक्वालिटी यहाँ वायलेट हो जाएगी, इसलिए बोला SC ST एंड OBC आर ऑन डिफरेंट फुटिंग, OBC आर लेस बैकवर्ड एंड SC एंड ST मोर बैकवर्ड। सुप्रीम कोर्ट का 7वां इशू था क्या, जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% रूल बोला है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं होगा इन बालाजी के केस में, तो क्या उसको कभी ब्रीच किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और ये बताओ, जब 50% काउंट कर रहे हैं तो यूनिट जो है 50% एक साल में जितनी वैकेंसी निकली है उसका 50% नहीं एक्सीड कर सकते, या फिर जो कैडर की स्ट्रेंथ है उसका 50% एक्सीड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया कि अगर कैडर को एक यूनिट मान के देख लेंगे तो क्या होगा, उससे फॉर ईयर्स एंड ईयर्स जब वैकेंसीज निकलेगी तो सारी की सारी पहले हमें रिजर्व करनी पड़ेगी OBC SC और ST के लिए। उससे क्या होगा, फॉर ईयर्स टू कम जनरल के लिए एक भी सीट अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए बोला ये जनरल कैंडिडेट्स का राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो जाएगा, इसलिए हमें बैलेंस करना होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक साल की जितनी वैकेंसी है उसका 50% एक्सीड नहीं कर सकते। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, जो आप पिछले साल में जो वैकेंसी रिजर्व थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, उसको जो आप अगले साल में लाना चाह रहे हो वो ला सकते हो, लेकिन किसी भी साल में 50% से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड रूल के अंदर भी एक्सीड नहीं कर सकते, स्पष्ट मना कर दिया। 8वां क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट का था कि आर्टिकल 16 क्लोज 4 में रिजर्वेशन प्रमोशन के टाइम में भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि देयर इज आर्टिकल 335 जो बोलता है फॉर स्पेशल प्रोविजन जब हम बनाएंगे SC ST के लिए हमें एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप रिजर्वेशन के देते टाइम आप भूल जाओ कि एफिशिएंसी भी एक मेरिट नाम की भी कुछ चीज होती है जिससे एफिशिएंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो वायलेट नहीं हो सकता। तो इसलिए दोनों को बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन के अंदर अगर रिजर्वेशन देंगे तो कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी, जो कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर देगी। फॉर एग्जांपल SC ST OBC रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट सोचेंगे हम तो किसी भी तरह प्रमोट हो ही जाएंगे, तो वो कंपटीशन की भावना से काम नहीं करेंगे। ऑन दी अदर एंड जनरल भी जब पता लगेगा कि जो उसका जूनियर है वो प्रमोशन से सीनियर हो गया तो उनके जनरल के भी डिसहार्टनिंग होगा। 9th इशू सुप्रीम कोर्ट का था, जब आर्टिकल 335 में हम एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो कितना एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बैलेंस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें क्वालिफाइंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स तो रखना ही होगा, चाहे वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ क्वालिफाइंग मिनिमम क्राइटेरिया कैन बी लोअर डाउन फॉर SC ST एंड OBC और फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी ये कम ज्यादा किया जा सकता है बट कैन नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोफेसर और उसके अबव वाली पोस्ट पे, पायलट की पोस्ट पे, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पोस्ट में, डिफेंस इंक्लूडिंग टेक्निकल डिफेंस एक्सक्लूडिंग द सिविल पोस्ट एंड पोस्ट इन सुपर स्पेशलिस्ट मेडिसिन में, इसमें रिजर्वेशन एडवाइजेबल नहीं होगा। लास्ट 10वां इशू था कि जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल होगा, कि कोई भी जिसका अगर गवर्नमेंट ने गलत तरह से रिजर्वेशन किसी क्लास को जो बैकवर्ड नहीं थी उसको बैकवर्ड मान लिया, उसको रिजर्वेशन दे दिया, जो क्लास बैकवर्ड थी उसको नहीं दिया, या फिर रिजर्वेशन ज्यादा देना था कम दे दिया, कम देना था ज्यादा दे दिया, इस बात पे चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ऐसी बात आएगी तो बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल अगर आर्टिकल आपकी राइट टू इक्वालिटी वायलेट होती है तो। आगे की वीडियो जरूर देखना एग्जाम पर्पज के लिए। मैं उसमें नागराज का केस और उसके बाद में जनरल सिंह का केस और मुकेश कुमार का केस और जय श्री लक्ष्मणराव पाटिल का केस और उसके बाद जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को डिस्कस करूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद मी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।